Hello viewers, today we will cover the topic economic importance of gymnosperms. As we all know, the gymnosperms are economically important plants spread all over the globe. मीन्स कोई भी पार्ट है जैसे पेपर इंडस्ट्री है, टिम्बर इंडस्ट्री है या इनेमल पेंट इंडस्ट्री है. सो देर आर सो मैनी रीजन्स वेयर दिस जिम्नोस्पर्म्स आर यूज्ड. सो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द ग्लोब, these are economically important. These trees are also used for the ornamental use, for building constructions, resin and manufactures of many things, plywood, medicines, etc. So we will cover all these economic importance one by one. We will cover the topics under these headings. First of all, resins, essential oils, medicines, food, economic importance of gymnosperms as an ornamental in paper industry and in timber industry. First, timber and its product. What does mean timber? Timber is a wood और द ट्रीज दैट आर सुटेबल फॉर द बिल्डिंग पर्पजेज. मीन्स ऐसी वुड जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबल है, जिसको हम वेरियस बिल्डिंग पर्पजेज के लिए हम यूज कर सकते हैं. एंड मेनली फ्रॉम ऑल द जिम्नोस्पर्म्स जो कॉनिफर्स हैं दैट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द टिम्बर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. व्हाई दिस जिम्नोस्पर्म वुड इज यूज्ड? जिम्नोस्पर्म इज यूज्ड ड्यू टू क्वालिटी ऑफ वुड बिकॉज द कॉनिफर वुड doesn't have the vessels and xylem fibers. सो इट इज नॉन पोरस एंड सॉफ्ट. इसको हम किसी भी शेप में या किसी भी उसमें हम इसको ढाल सकते हैं. तो दैट्स वाई इट इज यूज्ड. इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम रेज. तो इसको मॉडिफाई करना इजी है ड्यू टू इट्स नॉन पोरस एंड सॉफ्ट नेचर. It lacks the fiber. It has the high content of the cellulose compared to the angiosperms wood and therefore it is softer texture. जो कॉनिफर्स वुड है दैट इज स्ट्रेट ग्रेन, लाइट कलर और लाइट वेट की है. जैसे हम एंजियोस्पर्म्स वुड यूज करते हैं उसमें आप देखोगे कि अगर उसका स्टेम का जो टीएस सेक्शन लेते हैं या वुड का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम कट करते हैं तो हमें उसमें लाइट और डार्क कलर की रिंग्स दिखाई देती हैं. तो वो जो लाइट और डार्क कलर की रिंग्स होती हैं उनको हम हार्टवुड एंड शेफ वुड बोलते हैं, क्योंकि एक ऑटोमन सीजन में बनती है और एक स्प्रिंग सीजन में बनती है. तो उनके अंदर काफी डिफरेंस होता है, इजिली क्लियरिफाई कर सकते हैं हम उसको, जबकि ये डिफरेंस ऐसा जिम्नोस्पर्म्स में नहीं है. सो ए लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द हार्टवुड एंड सेफ वुड. तो जो ग्रेट स्ट्रेंथ मीन्स जहाँ पे कि हमें बहुत ज़्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी ना रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे जो फर्नीचर मेकिंग है जैसे या फिर इंटीरियर डेकोरेशन में है, वाल के साथ में जो एज अ प्लाई हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इन सब को जो जिम्नोस्पर्म्स वुड है उसको यूज़ किया जा सकता है. तो सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ टिम्बर आर लाइक पाइनस एंड सिट्रस देवदारा, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. देवदार की जो लकड़ी होती है या पाइनस की जो चीड़ की लकड़ी होती है, दैट आर मोस्टली यूज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. पाइन वुड इज यूज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ अ सॉफ्ट वुड एंड नॉन पोरस वुड. मेनली जो स्पीसीज हैं दैट इज साइल्वेस्ट्रीज, कैरिबिसिया, पेल्यूस्ट्रीज, कैनोट्रेटा एंड मैनी मोर स्पीसीज दैट आर कमर्शियली इम्पोर्टेंट फॉर द timber trees in America and Europe. This wood is used for both construction and carpentry work. And there are other species also that impart in the timber industry, that is Pinus helvensis in Mediterranean region and Pinus radiata in the North American region. So these all there are so many species of the Pinus which impart in the timber industries. Other plants other than the timber, that is one plant that is also commonly known as the yew plant, scientifically named as the Texas baccata. That is the offer the heaviest wood among the soft wood. Means जितने भी soft wood हैं उनके अंदर जो heaviest wood है that is of the Texas baccata. जो railway sleepers इन वो है या फिर उसके अंदर ये Texas baccata यूज होती है. अदर जो प्लांट है थूजा, या जिसको हम कॉमनली मोरनी, मोर पंखिया, इसमें हम डेकोरेटिव उसमें भी पर्पजेज में यूज करते हैं गार्डन्स में. तो दैट उसकी जो वुड है वो मोस्ट ड्यूरेबल वुड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो जो एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस है ड्यू टू दैट इट इज मोस्ट ड्यूरेबल वुड. अनदर जिम्नोस्पर्म्स है टेक्सोडियम. टेक्सोडियम जहाँ पे स्वैम्पी एरिया है, वेटी एरिया है, वहाँ पे इसकी वुड को हम इजीली यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज रेजिस्टेंस टू द डिके.
मीन्स यहाँ पे हम स्ट्रेंथ को लेके इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं ड्यूरेबिलिटी को लेके। तो यहाँ पे ये है कि जो जैसे गीला एरिया है, दीमक वहां पे ज्यादा बन रही है, या फिर जो अदर इंसेक्ट्स हैं जो कि वुड को डिके कर देंगे, तो ऐसे एरियाज में जो टेक्सोडियम की वुड है दैट इज मोर ड्यूरेबल because it is resistant to the decay. Another gymnosperm, that is Citrus deodara, commonly named as deodar in India, or Citrus atlantica in Algeria and Morocco, that is also a valuable timber trees because citrus जो सिडार की जो वुड है that is durable, oily है and much in demand. क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑयल्स प्रेजेंट हैं, तो जो इंसेक्ट है वो उस पर कम अटैक करेंगे या फिर अटैक करेंगे, तो दैट इज रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट अटैक. सो ड्यू टू दैट इट इज मच यूज्ड इन द टिम्बर इंडस्ट्री. बट जो प्लाईवुड है उसके लिए स्टेबल नहीं है क्योंकि इसकी स्मूथनेस नहीं है, इसके अंदर नोट्स प्रेजेंट होती हैं, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द प्लाईवुड. जो टेक्सास की वुड है दैट हैज द स्पाइरल थिकनिंग ऑन इट्स ट्रैकेट्स, जिसकी वजह से जो इसकी इलास्टिसिटी होती है, और इसको हम पर्टिकुलरली जो टेक्सास की वुड होती है इसकी जो पर्टिकुलर इलास्टिसिटी है, इसी की वजह से हम इसको जो बॉज वगैरह में जो धनुष बनते हैं इसकी इलास्टिसिटी की वजह से हम इसको उसमें यूज कर सकते हैं इजीली. जो बो बनते हैं, धनुष बनते हैं, उसमें टेक्सास वुड यूज होती है. सो दीज आर अदर टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स. दिस इज टेक्सास बैकाटा, जिससे हम बो इंडस्ट्रीज में ड्यू टू इस इलास्टिसिटी की वजह से यूज करते हैं, या सिक्वोया है, या अगैथिस एस्ट्रेलिस है. टेक्सोडियम डिस्किटम है जिसको कि हम स्वैम्पी एरिया में जिसकी वुड को हम यूज कर सकते हैं, वेट एरिया में पोडोकार्पस है. अनदर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इज रेजिन. व्हाट आर रेजिन? रेजिन क्या है कि जो प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने पाइनस निडल को कट किया होगा, या कोई भी अगर आपने सेक्शंस कट किए हैं जिम्नोस्पर्म के किसी भी पार्ट के, स्टेम का है, निडल का है, तो उसमें आपने रेजिन डक्ट्स देखे होंगे, कैविटीज सी बनी होती हैं. तो वो क्या होते हैं? रेजिन डक्ट्स होते हैं. और ये रेजिन डक्ट्स स्पेशल टाइप के जो प्लांट जो एक्सुडेट्स हैं उनको सिक्रीट करते हैं. और यही जो एक्सुडेट्स है, दीज एक्सुडेट्स सिक्रेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड डक्ट आर कॉल्ड रेजिन्स. तो ये किस में है? मोस्टली हम इनको निकालते कैसे हैं? थ्रू ए प्रोसेस इज कॉल्ड टैपिंग की हेल्प से हम इनको जो कॉनिफर्स हैं या जो कॉनिफर्स में से हम इनको निकालते हैं. जो रेजिन्स हैं दैट आर इनसॉल्युबल इन द water and soluble in organic solvent. So that's why these are a lot of use in varnish, paints, medicine and paper industries. These resins are of various kind depending upon their source of origin or the process of their making. So first is rosin. रोजिन क्या है? रोजिन जो ओलियो रेजिन होते हैं या फिर जिसको हम बोलते हैं जो कॉनिफर्स में है ट्रपेंटाइन है. जब हम ट्रपेंटाइन का डिस्टिलेशन करेंगे तो आफ्टर डिस्टिलेशन जो रेजिड्यू हमें मिलेगा, मींस जो रेजिड्यू बच जाएगा डिस्टिलेशन के बाद, दैट रेजिड्यू इज कॉल्ड एज रोजिन. सो टर्पेंटाइन को हम कॉनिफर से निकाल लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ टैपिंग फ्रॉम मैनी स्पीसीज लाइक पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वेल्शिनिया एंड अदर मोर्स. सो रोजिन्स यूज कहाँ पे होगा? पेपर साइजिंग में, वार्निश मेकिंग में, इनेमल्स में एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर एंड ऑइंटमेंट्स. अनदर रेजिन इज कोपाल और सेंड्रिक. जो कोपाल रेजिन्स है दैट आर द हार्ड रेजिन. These contain a very little amount of essential oil. Resins भी हैं but containing little amount of essential oils. जो कोपाल है that is obtained from both the state. कि जो प्लांट के फॉसिल स्टेट है उसमें से भी हम कोपाल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, और जो प्लांट के लिविंग ट्रीज हैं उसमें से अब हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोपाल है दैट इज कॉरीगम और कॉरीकोपाल, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म अकैथिस ऑस्ट्रेलिस. और इट इज यूज्ड इन द, जो कॉरीगम है दैट इज यूज्ड इन द लिक्कर, वार्निशेस एंड इनेमल. अनदर जो कोपाल है दैट इज मनीला कोपाल, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अकैथिस, टेट्राक्लिनिस स्पीसीज एंड कैलिट्रिसिस स्पीसीज. और इससे हम मनीला जो कोपाल है दैट प्रोड्यूस अनदर रेजिन दैट इज सेंड्रेक. नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिन इज एम्बर रेजिन.
एम्बर रेजिन, जब हमने फॉसिल्स पढ़े होंगे ना उसमें भी आपने एक टाइप पढ़ा था एम्बर फॉसिल्स। तो जो एम्बर फॉसिल्स है दैट इज वो क्या होते हैं, एम्बर से ही बनते हैं। जो प्लांट्स का एम्बर रेजिन होता है उसके अंदर कोई भी प्लांट का पार्ट एम्बेडेड हो जाता है तो दैट आर एम्बर फॉसिल्स। तो जो एम्बर फॉसिल्स होते हैं दैट आर द फॉसिल रेजिन्स, वो हमें फॉसिल रेजिन्स हैं और सिक्रेटेड बाय द एक्सटिंक्ट पाइन्स। जो मीन्स जो पाइनस की स्पीसीज अब प्रेजेंट नहीं है, जैसे पाइनस सक्सिनिफेरा। जो फॉसिल एम्बर है वो उसके अंदर समटाइम हमें प्लांट्स का कोई भी पार्ट, जैसे पोलन ग्रेन्स है, सीड्स है, कोई ना कोई पार्ट उसके अंदर एम्बेडेड हो सकता है, या कोई एनिमल उसके अंदर ट्रैप्ड हो सकता है। तो इट इज हैज बीन रिपोर्टेड दैट ह्यूमन ब्लड व्हेन केप्ट इन एन एम्बर कंटेनर डज नॉट कोगुलेट। तो उसको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और एम्बर जो फॉसिल्स होते हैं इसी वजह से बेस्ट फॉसिल है, क्योंकि उसके अंदर जो फॉसिल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, उसको एम्बर डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। Another one resin is Canada balsam. We all are very familiar with this resin because during the double staining we use Canada balsam for the mounting of the slides, and this resin is obtained from the Gymnosperm abies balsamia. ये बहुत सारे जो एंट्रेंस होते हैं, एग्जाम होते हैं हमारे बॉटनी के, या फिर आपका अगर प्रैक्टिकल वाइवा होता है तो उसमें भी एग्जामिनर पूछते हैं, क्योंकि हम कनाडा बाल्सम यूज कर रहे हैं तो आपसे पूछेंगे कि ये कनाडा बाल्सम है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो आपको उसका पता होना चाहिए कि जो भी हम प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है, कैसे निकालते हैं। और इसको हम यूज क्यों करते हैं माउंटिंग के लिए, क्योंकि जब भी हम उसको देखते हैं तो जैसे ही हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ रखा हुआ, क्लियर ग्लास की तरह से होता है। तो इसी वजह से कनाडा बाल्सम को यूज करते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज टू बी अबाउट इक्वल टू ग्लास, तो वो जो मटेरियल है हमारा उसको देखने में कोई हिंड्रेंस नहीं होती। दूसरा, ये क्रिस्टलाइज नहीं होता, तो हमारी जो स्लाइड है उनको फिक्स रखता है एक ही पर्टिकुलर उस पे। सो दैट्स वाई इट इज यूज्ड एज माउंटिंग मीडियम फॉर microscopic histological preparation and for cement and a cement for the lens in optical works. Next is tannins. Tannins are extracted out from the bark of some tree species of gymnosperms like Pixia, लैरिक्स, क्वोया, सुगा एंड एरोकेरिया। टेनिन्स को किस में यूज करते हैं? सबसे ज्यादा जो टेनिन्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन द लेदर एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज और टैनिंग पर्पसेस और इन मेडिसिन्स। जो टेनिन्स है उसके अदर सोर्सेज भी हैं, बिकॉज क्योंकि हम इसको जो कमर्शियली है उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, तो इनको ट्रीज के अलावा वैसे भी सिंथेसाइज किया जा रहा है। तो जो बार्क ऑफ लार्च है, स्प्रूस है, दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर टैनिंग ऑफ द लेदर्स। देयर आर मेनी अदर यूजेस ऑफ दिस प्लांट्स, बिकॉज रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, इनकी जो रूट्स है दैट आर टैप रूट्स और वो बहुत ही सॉलिड होती हैं, तो दीज रूट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द बास्केट्स एंड द कैनोइज। अदर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इन द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। जो कॉनिफर्स हैं दैट आर प्रेफर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर द सोर्स ऑफ पल्प, बिकॉज उनके अंदर जो ट्रैकेट्स की जो लेंथ होती है वो बहुत लार्ज होती है। जो लेंथ है, जो ट्रैकेट्स हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, लॉन्ग ट्रैकेट्स होते हैं, और जो परसेंटेज है वो उन लॉन्ग ट्रैकेट्स का ही ज्यादा है वुड में, तो उसकी वजह से उससे जो पल्प है वो इजीली रिमूव किया जा सकता है। और बेस्ट सोर्स जो है पल्प का दैट इज पिक्सिया विच प्रोड्यूस द wood pulp, and that is light colored with the low resin content. The gymnosperm genus and species that are used in the paper industry are Pixia, Pinus, Abacis and Cryptomeria species, and some other also there that are used in the paper and pulp industries. Food, हम सभी ने सुना होगा सागस और साबूदाना जो हम इसमें यूज करते हैं, सागो पाम भी बोलते हैं साइकस को, बिकॉज जो सागो है या साबूदाना जो है उसको हम ऑब्टेन करते हैं, वैसे तो 3 और 4 5 प्लांट्स हैं जिससे हम यूज कर सकते हैं, बट जो मेनली जो सोर्स है दैट इज साइकस। उसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? जो साइकस है, साइकस की जो स्टेम है दैट इज सुटेबली यूज फॉर द स्टेम्स। जो स्टार्च है हम साइकस के स्टेम से ऑब्टेन करते हैं। 6 या 7 ईयर जो ओल्ड प्लांट होता है जिसमें फ्रूटिफिकेशन नहीं होती, उससे पहले ही हम उसको ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि फ्रूटिफिकेशन जैसे स्टार्ट हो जाती है तो जो स्टार्च होती है स्टेम में वो चैनलाइज हो जाती है फ्रूट्स के टुवार्ड्स या कोन की डेवलपमेंट के टुवार्ड्स। तो उसकी वजह से जो 6 या 7 ईयर जो ओल्ड प्लांट होगा उसकी स्टेम को कट करेंगे, उसमें कट करने के बाद उसमें से स्टार्च को निकालेंगे,
और जो स्टार्च है उसको हम फिर उससे फ्लोर बनाएंगे एंड दैट फ्लोर इज कन्वर्टेड इनटू द स्फेरिकल ग्रेनुअल्स एंड दीज स्फेरिकल ग्रेनुअल्स आर कॉल्ड एज द सागो। इन ग्रेनुअल्स को फिर सीव से पास किया जाता है फॉर the several grades that is further termed as the bullet sago or the pearl sago. So sago we obtain from the cycas and some जो सागो के ये वेरिएंट है, दिस इज सागो और साबूदाना. वी कैन मेड वेरियस फूड्स फ्रॉम दिस, लड्डू एंड खिचड़ी, एंड वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च. Roasted seeds of Araucaria or Jingo also consumed in the Australia, Chile and Japan. Pinus seeds are also used, that is we called as the Chilgoja seeds. So these Chilgoja seeds we obtained from the Pinus jerseydinia species, that in India we obtained this from the mostly part is obtained from the Afghanistan. Jingo seed possesses the fleshy seed coat which has a full odor, but these kernels are used as a edible part because that contain the starch. In China and Japan these are widely used either boiled or the roasted form. We can obtain the sago from the Cycas encephalaris, Macrogemia and the Gemia species, but mainly source is the Cycas. That's why Cycas is also known as the sago palm. Now comes to the medicinal uses of the gymnosperms. मेडिसिनल यूजेस की जब भी बात हम करते हैं, सबसे फर्स्ट हमारे जो माइंड में आता है दैट इज एफिड्रीन. दैट इज ए पोटेंट ड्रग फॉर द कफ एंड मेनली जो कफ मिक्सचर या नेजल ड्रॉप्स हैं उसमें एफिड्रीन का सबसे ज्यादा यूज होता है. एंड दिस एफिड्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म्स, दैट इज एफिड्रा, एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द एफिड्रा, बिकॉज ये जो मोस्टली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं उसमें एफिड्रीन का यूज होता है. जो एफिड्रीन है दैट डायलेट द bronchial tube and also contract the mucous membrane. अनदर प्लांट है जो इम्पोर्टेंट है दैट इज टेक्सास. टेक्सास बहुत जो टेक्सास प्लांट है या यू प्लांट है बहुत सारी डिजीज में यूज होता है इसका, बट मेनली जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ब्रोंकाइटिस है, एपिलेप्सी है या इनडाइजेशन है, बट मेनली जो इसका यूज होता है दैट इज यूज्ड इन द कैंसरस. इससे एक ड्रग ऑब्टेन होती है टेक्सोल, दैट इज मेनली यूज्ड इन एज ए एंटी कैंसर ड्रग. And this Taxol is obtained from the Taxus brevifolia, and it is this drug is used for the breast cancer, ovarian cancer and the colon cancer. Other uses of medicinal uses of the gymnosperms like heart, lung and circulatory disease. Ginkgo is used as Taxus is used. हमने अभी पढ़ा था लास्ट स्लाइड में भी कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है या एपिलेप्सी उसमें यूज होता है. Cupressus has the vermifuge properties. Cycas is used for stomach skin disorders. Cycas के अदर यूजेस भी हैं जो इसके पाउडर्ड है उसको जो बॉयल्स है या फिर जो सोर्स होते हैं स्किन पे उनमें भी हम यूज करते हैं जो कि उनकी हीलिंग में यूज होता है. अनदर है जो जिंको बाइलोबा का भी हमने पढ़ा है कि इसको जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है उसमें भी चाइना और जापान में कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. जो जिंको बाइलोबा का लीफ एक्सट्रैक्ट है दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल इंसफिया, वर्टिगो. साइकस का भी हमने पढ़ा है कि जो बॉयल्स और जो सोर्स हैं उनको हील करने में काम आता है. जो साइकस पिकिनेटा है दैट इज यूज्ड फॉर द हेयर वाश फॉर वेरियस डिजीज्ड हेयर रूट्स. जेमिया सीड्स आर नॉर्मली पॉइजन बट दीज आर यूज्ड फॉर द गाउट एंड द पेन. और जो साइकस के मेल कॉर्न्स हैं दैट हैज अ स्पेसिफिक ओडोर, सो उसकी वजह से दैट आर यूज्ड एज ए रिपेलेंट फॉर मेनी बग्स एंड द रोडेंट्स और द rats in the stored grain or the fields. Next is the essential oil obtained from the जिम्नोस्पर्म्स. हमने देखा है कि हम जैसे स्पाइसेस की है हम पर्टिकुलरली पहचान लेते हैं ये जीरा है, धनिया है, तो ये जो भी हम पर्टिकुलर स्मेल होती है किसी भी स्पाइसेस में दैट इज ड्यू टू देयर इसेंशियल ऑयल. इसी टाइप से जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें भी इसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो इसेंशियल ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. तो इसेंशियल ऑयल में एक पर्टिकुलर स्मेल है, एक अरोमा है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये जैसे कि इंसेक्ट रिपेलेंट के उसमें यूज़ होते हैं, डिओड्रेंट में यूज़ होते हैं, सर्टेन मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, या मोस्टली जो यूज़ होते हैं दैट इज़ इन द परफ्यूम इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं. अनदर जो यूज है जैसे कि फीमेल कौन है जूनिपेरस कॉम्बिनिस जो कि एक जिम्नोस्पर्म ही है दैट इज यूज टू फ्लेवर द
लिकर, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं उनको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देने के लिए इसका जो ऑयल होता है फीमेल कोन्स का, जूनिपेरस का, वो यूज होता है वहां पे। इन इंडिया सिट्रस देवदारा ऑयल इज यूज्ड इन द परफ्यूमरी एंड द सोप्स। इट ऑल्सो यूज्ड एज ए इमर्सन ऑयल फॉर द माइक्रोस्कोपिक स्टडीज। जो इमर्सन स्लाइड्स वो बनाते हैं हम, वहां पे जो इमर्सन ऑयल यूज होता है दैट इज ऑफ द सिट्रस देवदारा। एस्थेटिक और ऑर्नामेंटल यूज, ये हम सभी जानते हैं कि कोई गार्डन ऐसा नहीं है कि जिसमें साइकस ना हो या एरोकेरिया ना हो, जिसको हम एक्सप्रेस ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, मोस्टली एवरग्रीन प्लांट्स हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं। इनके एवरग्रीन हैबिटेट की वजह से दीज आर सूदिंग टू द आईज, क्योंकि गार्डन में क्या है, अगर हमें ग्रीनरी होती है तो ऑटोमेटिकली हमें अच्छा लगता है हमारे माइंड को। तो कोई भी जो हॉर्टिकल्चरलिस्ट है या जो गार्डन को डेवलप कर रहे हैं या हिल स्टेशन हैं, तो वो इन सबको, वो मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको अपने उसमें यूज करते हैं। दूसरा जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दैट आर ए गुड प्लांटिंग मटेरियल फॉर डेवलपिंग द बोनसाई प्लांट्स। तो बोनसाई भी हम इनसे इजीली डेवलप कर सकते हैं। जो बोनसाई की सबसे ज्यादा जो है जापान में यूज करते हैं इसको, दैट आर द ड्वार्फ प्लांट एंड यूज्ड एज ए शोपीस। जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा क्या है, एक गिफ्ट है एंड द रेलिक ऑफ द पास्ट, क्योंकि जिंगो बाइलोबा इज द प्लांट दैट इज कॉल्ड एज द लिविंग फॉसिल, कि वो जो उसके जो वो अभी हमें लिविंग कंडीशन में भी प्रेजेंट है और फॉसिल्स भी हमें उसके मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फॉसिल्स ऑफ लिविंग फॉसिल्स। तो इसकी वजह से क्या, हमें जो पास्ट में किस टाइप से इवोल्यूशन हुआ प्लांट का, क्या क्या था, क्या ओरिजिन हुआ है, क्या डिफरेंसेस आए हैं, तो उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। एंड दिस इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन द गार्डन और द आर्बोरेट्रा, जो जिम्नोस्पर्म्स के लिए बनाते हैं, कॉनिफर्स के लिए। तो जो बोटेनिकल गार्डन है उसमें इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। These are the species, these Cycas, Araucaria और known as the Christmas tree, थूजा जिसको हम मोरपंखी भी बोलते हैं, या फिर पोडोकार्पस स्पीसीज। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मोस्टली दीज आर यूज्ड एज द ornamental plants in the gardens. This is all about the economic importance of the gymnosperms. Thanks.